हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी। आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के साथ कई बागियों और निर्दलियों ने नामांकन किया। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। आखिरी दिन बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने नॉमिनेशन किया, जिनके नामांकन में कई दूसरे बड़े नेता भी शामिल हुए। ऊना की हरोली सीट से प्रोफेसर राम कुमार ने नॉमिनेशन दाखिल किया। राम कुमार का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम जयराम ठाकुर भी पहुंचे हुए थे। वहीं हमीरपुर की बड़सर सीट से माया शर्मा के नामांकन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। नॉमिनेशन के साथ यहां बीजेपी ने रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो उधर कांग्रेस से बीजेपी में आए पवन काजल ने कांगड़ा सदर सीट से बतौर बीजेपी उम्मीदवार पर्चा भरा। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पवन काजल ने कहा कि जनता बीजेपी के साथ मिलकर इस बार रिवाज बदलने वाली है। तो कांगड़ा में बीजेपी ने कांग्रेस को एक और झटका दिया है। शाहपुर से विधायक रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिलासपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पिछले चुनाव में मनकोटिया बीजेपी नेता रणवीर चौधरी से हार गए थे, लेकिन शाहपुर क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, जिसका बीजेपी को फायदा होगा। मनकोटिया ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हैं और देश के हर किसी को उनकी तरह मोदी और बीजेपी के साथ देने के लिए अपील करते हैं। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक नाम कमाया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से। ये गाड़ी तो आगे चलानी पड़ेगी। अभी तक तो मैं समझता हूं कि आधा रास्ता ही तय किया होगा शायद। तो हम जितना भी इसमें अपना योगदान कर सके, मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति को, इस देश के हर वासी को चाहिए, देशवासी को चाहिए कि हम अपना योगदान दें। उधर मनकोटिया से पहले कांगड़ा में पवन काजल ने बीजेपी ज्वाइन कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया था, जिन्होंने नामांकन के आखिरी दिन कांगड़ा सदर सीट से अपना नॉमिनेशन भरा। समर्थकों की भारी भीड़ काजल को कंधे पर बिठाकर नामांकन कराने ले गई। पवन काजल के नामांकन में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी देवेंद्र राणा भी मौजूद थे। पवन काजल की ओबीसी वोटरों पर आपको बताते हुए चले कि अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिन्होंने नामांकन के बाद कांगड़ा में एक जनसभा को भी संबोधित किया और कहा कि मोदी और जयराम सरकार के काम पर जनता वोट करेगी और जीत बीजेपी की ही होगी। प्रदेशों में रिवाज बदल दिया तो हिमाचल में बदल जाएगा। देखेंगे कांगड़ा जिला में यहाँ से हमारी 15 सीटों में से 12-13 सीटें जीत रहे हैं, है ना। और मैं एक बात बताऊँ क्यों जीत रहे हैं। यहाँ पे जितना भी 15 में से थे 8-9 प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछले 50 सालों से पिता पुरखी चले हुए, पहले बाप जी, फिर बेटे जी, बाप जी, बेटे जी। तो जनता उब चुकी है एक परिवार से। यही कारण है जिला कांगड़ा में तो सफाई होने वाली। कांग्रेस के नेता जहां ये दावा कर रहे हैं कि जनता जयराम सरकार को बदल देगी, वहीं खुद सीएम जयराम ठाकुर बार बार ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि कांग्रेस के सपने धरे रह जाएंगे, क्योंकि जनता न सिर्फ हिमाचल में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस को हाथ दिखाकर टाटा बाय बाय कर रही है। और इस बार हिमाचल में भी पब्लिक कांग्रेस को अच्छे से बाय बोलकर विदा करेगी। मंगलवार को बद्दी में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने ऐसा ही बयान दिया। जिनकी अपनी ही गारंटी थी, वो कह रहे हैं कि हम आएंगे कहां से भाई, जब आने देंगे तो आएंगे नहीं। यहां तो आपका इरादा मुझे बड़ा साफ दिख रहा कि आने ही नहीं देंगे तो आएंगे कहां से। बहुत परेशानी है, लेकिन परेशानी और बढ़ेगी। इस वजह से बढ़ेगी क्योंकि पूरे देश ने मन बना लिया है। देश को नरेंद्र मोदी जी चाहिए और लंबे समय के लिए चाहिए, मजबूत चाहिए और मजबूती चाहिए, और उसमें हिमाचल प्रदेश को उनके साथ कतान की तरह खड़ा होगा। कुल्लू सदर सीट पर बीजेपी का क्या होगा, ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां पार्टी ने आखिरी मौके पर यहां से घोषित उम्मीदवार महेश्वर सिंह का टिकट काटकर नरोत्तम ठाकुर को मैदान में उतार दिया, वहीं टिकट नहीं मिलने पर बागी हुए बीजेपी नेता राम सिंह आजाद ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा भरा।
राम सिंह ने कहा कि पार्टी ने कार्यकर्ताओं और जनता की आवाज के खिलाफ जाकर मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया। ऐसे में मेरे पास आजाद लड़ने के सिवा कोई और चारा नहीं था। वहीं नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि पार्टी ने उन पर जो भरोसा जताया है उस पर वो सफल होकर दिखाएंगे। इन दोनों के मुकाबले में सीपीआईएम ने यहां होतम सिंह सांखला को मैदान में उतारा है। बात करनी होती 2017 में कर लेता, परंतु आज जब आम जन की इच्छा है कि भाई इस बार आम जन के बीच का व्यक्ति और पार्टी के प्रति समर्पित और विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़े, तो मुझे आज नामांकन पत्र भरना पड़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जनता जो है बिल्कुल परिवर्तन चाहती है, एक नए उससे जो है अपडेट होना चाहती है। तो इसलिए मुझे लगा कि सब परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं और निश्चित रूप। वहीं धर्मशाला में बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन नहरिया ने बगावत कर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। यहां से पार्टी ने राकेश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जिनके विरोध में धर्मशाला मंडल के सभी मोर्चा पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया था। उन्हीं कार्यकर्ताओं धर्मशाला से पुलिस मैदान से उपायुक्त कार्यालय तक उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली गई और नहरिया को कंधे पर उठाकर नामांकन कराने ले गए। नहरिया ने कहा कि पार्टी को यहां से अपने गलत फैसले का नुकसान उठाना पड़ेगा। भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन जो धर्मशाला में हुआ है आपने देखा, कहाँ है संगठन? आपने खुद देखा है। संगठन की बात तब कर सकते हैं हम जब संगठन की बात सुनी जाए। जब संगठन की बात नहीं सुनी जाए तो बहुत दुख होता है। 2004 से हम लगे हुए हैं, मैं नहीं लगा, कई लोग लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कितने लोग, और एक से बढ़कर एक भी हो सकते हैं, लेकिन क्यों हमें ऐसा चुनना पड़ा कि आज पूरा मंडल। उधर ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने अपना पर्चा भरा। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने राम कुमार के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान हरोली भाजपा ने जनसमूह जुटाकर नेता प्रतिपक्ष को चुनौती भी दी। इसके अलावा सीएम जयराम ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री पर जमकर जबानी हमला बोला। इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी ने जनता से एक मौका देने का आह्वान किया। 5 वर्ष आपका गला सूख गया बोलते बोलते, ना जयराम गया ना राम कुमार गया, और जिनको तुम जाने वाले कहते थे वो आने वाले हैं, ये मैं कहता हूं, आने वाले समय में फिर आने वाले। लेकिन मेरा यहाँ तक मानना है कि शायद पहला आज तक का ऐसा किसी नामांकन पत्र भरने का कार्यक्रम था जिसमें केवल और केवल हरोली के लोग ही आए थे, और इतनी बड़ी संख्या में आए। एक भावनाओं का समुद्र, भावनाओं की सुनामी हम सब ने यहाँ देखी। हमारा हथियार, हमारा मुद्दा एक ही है कि हमने काम किया है, हमने जो विकास के काम किए हैं, हमने हर व्यक्ति तक जो राहत देने का काम किया है, उन कामों को लेकर लोगों में जा रहे हैं। और ये काम लोगों में है, उल्टा लोग स्वयं प्रचार कर रहे हैं इस पर। मुझे या मेरे को या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को ये नहीं कहना पड़ रहा है कि आप राम कुमार का सहयोग करो, राम कुमार का समर्थन करो, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करो। उल्टा जनता, एक आम आदमी ये कह रहा कि भैया इस बार काम बहुत हुए हैं, राम कुमार ने काम बड़े करवाए, इसलिए अपने आप जनता इस तरह का जन समर्थन। उधर कांग्रेस के कई बागी पार्टी के लिए मुसीबत बन गए हैं। शिमला की चौपाल सीट से बागी हुए पूर्व विधायक डॉक्टर सुभाष मंगलेट निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। नामांकन के बाद मंगलेट ने टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सीधे सीधे पार्टी नेता राजीव शुक्ला पर हमला बोला। मंगलेट के अलावा सिरमौर की पच्छाद सीट से पूर्व मंत्री गंगूराम मुसाफिर और शिमला की ठियोग सीट से पूर्व मंत्री जेबीएल खाची के बेटे विजयपाल सिंह खाची ने भी बतौर आजाद उम्मीदवार नामांकन किया है। इसके अलावा शिमला शहरी, रामपुर, झंडुता और गगरेट सहित कई दूसरी सीटों पर भी बगावत दिख रहा है। बताया जा रहा है कि बागियों को मनाने के लिए पार्टी नेता प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कमाल भी संभाल ली है। सुनिए मंगलेट ने राजीव शुक्ला को लेकर क्या कहा।
लेकिन हमने जिनको कहा कि ये सर्वे के आधार पे आगे चल रहे हैं, हमने भी वहाँ पे सर्वे किया और इससे पहले वहाँ पे 4-5 एजेंसीज का काम कर चुकी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो सर्वे की रिपोर्टें जो अच्छी थी या जो सही थी उन्हें बाद में कहीं ना कहीं नीचे कर दिया गया। और बाद में मैनेजमेंट की जो टीमें आई सर्वे की, या जहाँ पे कहीं फेवर करना होता है किसी लीडर ने किसी को, या कोई और सिस्टम से टिकट देना होता है, तो वहाँ पे इन्होंने एक फेक मोहर बनाई होती है सर्वे की। लेकिन नेतागिरी करना या संगठन को चलाना या अपने लीडर के प्रति उत्तरदायिता से काम करना वो अलग बात है। मेरे हिसाब से वो निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे, वो कांग्रेस पार्टी की हमारी हाईकमान को गुमराह कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व इतना अच्छा कार्य कर रहा था। लेकिन ऐसे प्रभारी को लगाना जिसने कभी अपने फ्लाइंग दौरे हेलीकॉप्टर से करने हैं और 5 स्टार में रहना है, और इसी हिसाब से मेरे हिसाब से कांग्रेस को वो कहने के नुकसान बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, जो कि आने बगावत के डर से ही कांग्रेस ने फूंक फूंक कर उम्मीदवारों का ऐलान किया। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने हमीरपुर सीट से अपने उम्मीदवार का ऐलान किया। हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिला, जिसके फौरन बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इसके अलावा देहरा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर राजेश शर्मा, सुंदरनगर से सोहन लाल ठाकुर और किन्नौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जगत सिंह नेगी ने भी आखिरी दिन यानी आज अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन के साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवारों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी और ये दावा किया कि जनता बीजेपी का पत्ता साफ कर देगी। तो 4 तस्वीरें हैं, इन 4 तस्वीरों में कांग्रेस उम्मीदवारों ने ताल ठोकते हुए आज नामांकन अपने अपने क्षेत्र में भरा और इस बीच आप कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह भी देख सकते हैं। बाजी के दरमियान कांग्रेस उम्मीदवारों ने 4 जगह पर नामांकन किया, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा हमीरपुर से कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे। आखिरी मौके पर पुष्पेंद्र वर्मा को टिकट मिलने के बाद समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया और नामांकन से पहले जुलूस भी निकाला। पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि वो भूतपूर्व कर्मचारी रहे हैं और कर्मचारियों के लिए ओपीएस के वादों को पूरा करने के लिए काम भी किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी उन्हें जिताते हैं तो ओपीएस उन्हें जरूर मिलेगा। देखिए मुकाबला क्या, मुकाबला तो लोगों ने तय करना है कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। मैं पिछले 20 वर्षों से सेवा कर रहा हूं, सेवा के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, हम उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। हमने पहले भी 2017 के विधानसभा चुनावों में भी टिकट के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी सेवा कर रहा हूं और ये सेवा जारी रहेगी। जनता से मैं ये वायदा करना चाहता हूं कि ना मैं कोई झूठे वादे करूंगा, ना मैं खोखले वादे करूंगा। और हमीरपुर की जनता मुझे अच्छी भली भांति जानती है। हमीरपुर की जनता मुझे दिन रात कभी भी फोन करती है, अभी इनसे नहीं कर रही है, पिछले 20 साल से कर रही है, ये आगे भी वैसे ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, पिछले 2 घंटे के अंदर जब से ये टिकट डिक्लेयर हुआ है तो मेरे को कम से कम 2500 मिस कॉल है, जो आप चेक कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि जनता हमारे से कितना प्यार करती है, क्योंकि हमने जनता को कभी छला नहीं है, हमने जनता को कभी लोभ लालच नहीं दिया है। हमने वो बांटा है जो हमारे को भगवान ने दिया है, हमारे पेरेंट्स ने दिया है, और ये आगे भी जारी रहेगा। वहीं किन्नौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगत सिंह नेगी ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान उन्होंने जयराम सरकार पर कर्मचारियों को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस की सरकार आते ही 10 दिनों में ओपीएस बहाल कर दिया जाएगा। अभियान चला है, उसकी जिम्मेवारी जो है वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। जयराम जी मुख्यमंत्री किन्नौर में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आए, परंतु जो 9 के जो आंदोलनरत लोग थे उनके साथ उन्होंने कोई वार्तालाप नहीं किया। मैंने विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाया। हमने कहा कि बिना एनओसी के आपने एमओयू क्यों साइन किया है, क्यों लोगों को आपने जो है विश्वास में नहीं लिया है। तो उसका कोई मकबूल जवाब जो है वर्तमान सरकार ने, जयराम जी ने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इसका एमओयू हो गया है और ये प्रोजेक्ट तो बनना ही बनना है। तो जो प्रोजेक्ट का एमओयू जो साइन होता है वो वर्तमान सरकार करती है।
हम तो विपक्ष में थे, हमने उसका विरोध किया, परंतु जयराम सरकार जो है निरंकुश सरकार है, उन्होंने जो है लोकतांत्रिक तरीके से इस काम को अमली जामा नहीं पहुंचा। नूरपुर में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। जिले की सुलियाली पंचायत के प्रधान सहित 7 पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस को समर्थन दिया है। समर्थन के लिए कांग्रेस प्रत्याशी अजय महाजन ने पंचायत सदस्यों का धन्यवाद जताया और सबको साथ लेकर चलने का भरोसा भी दिया। आज सुलियाली की हिस्ट्री में एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस पंचायत का कि यहाँ के स्थानीय प्रधान लवलू जी, जो प्यार से लवलू जी कहते हैं, और साथ के साथ वार्ड मेंबर सुनील जी, पर वैसे लवलू जी कहते हैं, साथ के साथ जो यहाँ के वार्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने आज हमें समर्थन दिया। ये अपने आप में एक इतिहास है और मैं इनको आश्वासन देना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसके बाद जितने काम सुलियाली के हैं, जहाँ पे भी आज की डेट में, उससे आगे हम उसको भी तीव्र गति से आगे लेके जाएंगे। एक बार फिर सारे वार्ड मेंबर्स का और बाकी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर, हमारे ऊपर बना रहे। उधर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का दावा है कि सीएम जयराम ठाकुर को चुनावी नतीजों का एहसास हो चुका है। उनके साथ साथ बीजेपी भी जान चुकी है कि नतीजों के बाद क्या होने वाला है। अग्निहोत्री ने ऊना के हरोली इलाके के भदसाली में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहाँ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली और जनसभा को संबोधित करते हुए अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर जमकर हमला बोला। जयराम जी को तो जाना है, तय है कि जयराम जी की सरकार जा रही है, उनको अपने मन में जो है विश्वास कर लेना चाहिए। देखो, जाने से पहले एहसास हो जाता है कि जाने का समय आ गया। जयराम जी को एहसास हो गया, मोदी जी ने 2 रैलियां रद्द की 14 और 16 तारीख की, क्योंकि उनको पता लग गया कि मेरे लालों का हाल क्या है। यहाँ पे वो घूमे, यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी का भी दावा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस को छोड़कर हिमाचल की जनता झाड़ू लगाने का मन बना चुकी है। यही दावा करते हुए नामांकन के आखिरी दिन आम आदमी पार्टी के कई उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया, जिसकी तस्वीर टीवी स्क्रीन पर 5 विंडो के जरिए आपके सामने है। पार्टी ने नादौन सीट से शैंकी ठुकराल और लाहौल स्पीति से सुदर्शन जसपा को उम्मीदवार बनाया। वहीं नाहन सीट से अंतर्राष्ट्रीय धावक सुनील शर्मा ने बतौर आप उम्मीदवार पर्चा भरा। किन्नौर सीट से आपने 35 साल के युवा तरसेम नेगी और नालागढ़ से धर्मपाल चौहान को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना अपना नामांकन दाखिल किया। उधर शिमला शहरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। नगर निगम शिमला के पूर्व डिप्टी मेयर टिकेंद्र पवन ने सीपीएम के टिकट पर मैदान में उतरे हैं, जिन्होंने आखिरी दिन अपना पर्चा भरा। पवार समर्थकों ने एजी चौक से डीसी ऑफिस तक रैली निकाली। इस दौरान माकपा के राज्य सचिव ओंकार शाद और नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर संजय चौहान भी मौजूद रहे। पवन ने कहा कि उनके पिछले काम के आधार पर जनता उन्हें ही चुनेगी, क्योंकि लोग बातों पर नहीं, काम पर भरोसा करते हैं। जसवा परागपुर से बीजेपी उम्मीदवार बिक्रम सिंह ठाकुर ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि जिनकी खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरों को गारंटी दे रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने और भी कई आरोप लगाए। आज जसवा परागपुर में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, विक्रम ठाकुर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सचमुच में बहुत अच्छा दिन है। इस दीपावली के शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे पुराने साथी श्री हंसराज जी ने पार्टी ज्वाइन की है। उसके कारण से पार्टी आगे बढ़ेगी, पार्टी स्ट्रेंथन होगी
और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। सर, हंसराज धीमान कह रहे हैं कि वो सैकड़ों जो उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक है, वो भी आपके साथ जुड़ गए हैं और वो गारंटी दे रहे हैं कि आप जीत रहे हैं। निश्चित तौर से, क्योंकि हंसराज जी बड़े पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी एक पकड़ है पूरे क्षेत्र के अंदर, तो निश्चित अभी तो आम आदमी पार्टी में थे, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? नहीं, वो हमारे साथ अच्छे तरीके से काम करेंगे और हमारी जीत को सुनिश्चित करेंगे। सर, प्रदेश में रिवाज बदलने की बात की जा रही है, तो क्या ये रिवाज बदला जाएगा? कांग्रेस भी दावा कर रही है कि इस बार जो लोग हैं वो कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। निश्चित तौर से रिवाज इस बार बदलेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता केंद्र में कौन सी सरकार है उसको देखकर वोट डालती है और उसके साथ साथ प्रदेश में जो सरकार है उसने इतने अच्छे काम किए हैं जिसके कारण से लोगों को लगता है कि हिमाचल प्रदेश का जो भाग्य जो है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सुरक्षित है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में आएगी। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं विक्रमादित्य सिंह, वो भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश में इनका कोई चेहरा नहीं है, जयराम ठाकुर को आगे नहीं किया जा रहा है। किस तरह देख रहे हैं? ये बातें उनके ऊपर लागू होती हैं। जिस पार्टी के अंदर 15-15 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार हों, जिस पार्टी के अंदर नेता ना हो, जिस पार्टी की नीति ना हो, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे पास श्रेष्ठ जो नेतृत्व है, हमारे पास बड़े बड़े नेता हैं, वो अपने नेताओं के नाम सुनाए हमें। एक ही परिवार के 4 नामों के अलावा वो कुछ नहीं बोल सकते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सब डरे हैं, तो इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। सर, पिछली बार जो आपका जीत का अंतर थोड़ा कम था, तो क्या इस बार जीत का ये अंतर ज्यादा होगा? निश्चित तौर से ज्यादा होगा। ये जीत उस समय हुई थी जिस समय सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे लोगों को, उसके बावजूद भी मैं वहां जीता था। आज की तारीख में तो यहाँ करोड़ों रुपए के काम हुए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस आए हैं, कॉलेज खुले हैं। आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने ओपीएस की गारंटी दी है, तो इस पर आपका क्या स्टैंड है? आपने भी एक बार कहा था कि जब भी अगर भारतीय जनता पार्टी ही इस ओपीएस की बहाली पर जो भी काम करेगी, आपने एक स्पष्ट शब्दों में कहा था। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? जो गारंटी दे रहे हैं उनकी अपनी गारंटी नहीं है। गारंटी वो दे रहे हैं जिन्होंने जीतना नहीं है, जिनका आधार नहीं है। लेकिन जो भी इस प्रकार के मुद्दे हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा है, चाहे और भी जितने भी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे हैं, इनका हल केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जसवंत ठाकुर के प्रत्याशी। इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ओबीएस की बात नहीं है, यहाँ पर आम आदमी, जितने भी आम आदमी हैं उनके लिए सरकार ने काम किया है। और ये जो आम आदमी हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो अन्य लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18, देहरा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष और चुराह विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार हंसराज ने कांग्रेस पर हमला बोला है। हंसराज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं रहा है और चुराह में इतना विकास हुआ है कि कांग्रेस पार्टी विकास के नाम पर वोट ही नहीं मांग सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के विजन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ही मदद करेंगे। जैसे आपके भाइयों की उस जसौरगढ़ में हमने लगभग 11 सड़कें बनाई हैं, 11 सड़कें, कोई गांव नहीं छोड़ा है हमने। तो उनको हमने अभी पक्का भी करना है, जसौरगढ़ की जनता भी समझती है। वहाँ भी 80 और 20 के हिसाब से हम वोट लेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। और मेरा ये निवेदन है चुराह की जनता से कि जिस व्यक्ति को 4-4 डिवीज़न नहीं दिखते नए खुले हुए, जिसको चंबा से तीसा पांगी की तरफ वाइड हुई रोड नहीं दिखती है, जिसको जो है वो 2-2 नए डेवलपमेंटल ब्लॉक नहीं दिखते हैं, जिसको 2-2 भव्य कॉलेज नहीं दिखते हैं, जिसको 246 सड़कें नहीं दिखती हैं, ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति घातक होता है। उसको तो ये ना पता चलेगा, लोगों ने देखा है उसके भाई को प्रधानी करते हुए, ऐसा मैंने सुना। जो अपने गांव का नहीं हुआ वो चुराह का। मनाली में अब 6 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला होगा। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार महेंद्र सिंह ठाकुर ने नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि जनता बीजेपी की नाकामी के खिलाफ वोट देने वाली है और सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। तो मनाली सीट से कुल 6 लोगों ने आज नामांकन भरा है। 6 प्रत्याशी अलग अलग पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वहीं मंडी के सुंदरनगर से कांग्रेस प्रत्याशी सोहन लाल ठाकुर ने अपना नामांकन भरा।
उन्होंने मंडी में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना पर्चा दर्ज करवाया। इस दौरान कांग्रेस सरकार में सीपीएस रहे सोहन लाल ठाकुर ने अपने समर्थकों के साथ सुंदरनगर के बस स्टैंड से जवाहर पार्क तक एक रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद सोहन लाल ठाकुर ने बीजेपी पर हमला भी बोला। सोहन लाल ने कहा कि इस बार हिमाचल में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। फिलहाल इसी के साथ हिमाचल का दंगल में इतना ही। दीजिए इजाजत। प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।